एक खबर आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाई थी कि गजा से लोगों को हटाने के लिए कई देशों से डिमांड की गई थी कि आप एक काम करिए कि अपने अपने यहाँ गजा के लोगों को यानी खासकर फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ जगह दीजिए। लेकिन कई देशों ने मना कर दिया और आखिरकार दक्षिणी सूडान से अपील की जा रही थी कि आप फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ जगह दीजिए, इससे गजा खाली हो जाए। दक्षिणी सूडान में जो पूरा प्रोग्राम सेट किया गया था, सूडान सरकार की तरफ से जो लताड़ लगाई गई है वो आपको दिखाऊंगा। उसके बाद कहां कहां ये अपने सपने को पूरा करने के लिए कवायद कर रहा है इजराइल, वो आपको दिखाऊंगा आज आपको कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अचानक से एक बड़ी खबर निकल कर आई। कहां से खबर निकल कर सीधे सीधे आई है इजराइल के एक दुश्मन देश की तरफ से। बड़ी खबर है, ज़रूर देखिएगा। और महत्वपूर्ण खबर है जिसके ज़रिए इजराइल पूरी तरह से नतमस्तक नजर आ रहा है। मोसाद अचानक से क्यों दौड़ा पहुंचा कतर, बहुत सारी खबरें हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत ये खबर से, साउथ सूडान से यानी दक्षिणी सूडान में फिलिस्तीनियों को एडजस्ट करने का प्लान चल रहा था। दरअसल ये प्लान इजराइल से ज़्यादा अमेरिका का है। अमेरिका भी नहीं, पूरा अमेरिका नहीं कहूँगा, अमेरिका की जनता का नहीं और किसी का नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप का है कि ये प्लान है कि कैसे भी करके फिलिस्तीनियों को वहाँ एडजस्ट किया जाए और उनको एडजस्ट करने के बाद वहाँ पर गजा पर कब्जा कर लिया जाए। तो दक्षिणी सूडान है, द क्रेडल की खबर है कि खबर यह है कि दक्षिणी सूडान जो है उसने रिजेक्ट कर दिए रिपोर्ट्स ऑफ टॉक्स विद इजराइल टू रिसीव फिलिस्तीनी फ्रॉम गजा। उन्होंने कहा दिया कि गजा से आने वाले फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ शरण देने वाला जो प्लान तैयार किया गया था उसको लेकर कोई भी ऐसी खबर नहीं है और ना ही हम बर्दाश्त करेंगे। दक्षिणी सूडान की तरफ से मना किया गया। अब आप कहेंगे कि फिलिस्तीनियों की जगह बंद, फिलिस्तीनी जगह बंद नहीं है, ये एक तरीका था जिसके ज़रिए जो फिलिस्तीन को मान्यता मिलने जा रही है उसके ज़रिए पहले तो आप फिलिस्तीनियों को भगा दीजिए, उसके बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लीजिए और जब फिलिस्तीन को मान्यता मिलने का समय आया तो कहा जाए कौन सा गजा, क्या वेस्ट बैंक, ये तो हमारा है अपना। ये चाहते थे, लताड़ पड़ गई है। पहला एक झटका लगा। उसके बाद कहाँ भीख मांग रहे हैं देखिए। इजराइल टॉक कैसे कर रहे हैं, एक्सपेल फिलिस्तीनीज टू इंडोनेशिया से बात की, सोमिलैंड में से बात की, युगांडा से बात की और दक्षिणी सूडान से, लीबिया से। चैनल 12 जो उनका अपने यहाँ का चैनल है उसने बताया कि हाँ ये अलग अलग जगह बात की जा रही है कि गजा के लोगों को, फिलिस्तीनी लोगों को अपने यहाँ एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन किसी भी कीमत पर कोई भी देश तैयार नहीं है, ये स्पष्ट हो गया। यानी हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है, चाहे वो अमेरिका कितना ही सहयोग निकले। अब आइए अगली खबर में आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है क्या कह रहे हैं सुनिए। Do you know that 400 Palestinian children are taken hostages by Israel in the West Bank? Do you know that 3,650 Palestinian prisoners are kept in Israeli jail without trial, without charges, and they are kept under the so-called administrative detention? They are also captives. If Hamas now releases all the prisoners, all Netanyahu will do is to continue the war because he says दरअसल ये सबको पता है कि 250 जो जब ये युद्ध शुरू हुआ, हमास ने जब पहला हमला इजराइल पे किया उसके बाद 250 इजरायली सैनिक हमास के कब्जे में थे, सब जानते हैं। आप जानते हैं उसमें से 200 इजरायली सैनिकों को छोड़ा जा चुका है और 50 बचे और 50 या 49 बचे। लेकिन उधर 10,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी नागरिक हैं जो इजरायली कब्जे में हैं, उनको नहीं छोड़ा जा रहा, बराबर पे छोड़ा जा रहा। आप सोचिए, बदसलूकी की इंतहा। अब नेतन्याहू ने खुद मान लिया है कि हाँ ये बात सच है कि अगर हम कैप्टिव्स यानी कि दोनों तरफ के छुड़वा भी दें, अगर हमास आज ही इसी वक्त इजरायली सैनिकों को छोड़ भी देगा तो भी ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी चाहत, उसकी हवस, सॉरी माफ़ी चाहूँगा शब्द गलत हो सकता है, लेकिन हवस का मतलब होता है कि उसकी भूख, तो उसकी जो भूख है ना वो ख़त्म होने वाली नहीं है। जिसकी भूख सिर्फ फिलिस्तीन तक नहीं, लेबनान तक हो, सीरिया तक हो, जॉर्डन तक हो, मिस्र तक हो, तो उससे क्या कहेंगे, भूख कहेंगे ना। इतनी भूख, इतनी हवस है उसको ज़मीन की कि वो हर चीज़ हड़पना चाहता है। अब एक तस्वीर निकल कर आई, अब देखिए। बंदूक का एक हिस्सा होता है बहुत महत्वपूर्ण जिसमें आप टारगेट सेट करते हैं। अब देखिए टारगेट क्या क्या है, इस तस्वीर के ज़रिए दर्शाया गया। ये इजरायली सोल्जर है जिसने गजा प्राउडली पोस्टेड स्टोरी, इसने बाकायदा स्टोरी अपनी पोस्टेड की है। जब वो टारगेट कर रहा था खाने के लिए भागते हुए फिलिस्तीनियों के लिए,
उस दौरान इस तस्वीर को उसने बहुत गर्व के साथ किया। शर्म नाम की चीज़ ना उस आदमी में बेगैरत, और मैं कहता हूँ बुरी जिम्मेदारी से नीच किस्म का व्यक्ति होगा जो आप भूखे लोगों के लिए करता होगा। शर्म नहीं है इसको, शर्म नहीं है कि एक बार के लिए पूछ भी लिया जाए अपने प्रधानमंत्री तुम्हारा लाडला क्या कर रहा है, शर्म नहीं। लेकिन क्या कहा जाए, आइए ज़ोहरा ममदानी ने एक ट्वीट किया है, द हिंद रिज़ा फाउंडेशन हैज़ नेम्ड इजरायली एयरफोर्स कमांडर तोमर बर एज द मैन बिहाइंड द किलिंग ऑफ अनस अल शरीफ एंड 4 अल जजीरा जर्नलिस्ट इन गजा। ये चेहरा बताया गया वही चेहरा है जो एयरफोर्स का कमांडर है। इसने ही अल जजीरा के जो टेंट था उस पर हमला किया था, और इसी की वजह से अल जजीरा के पत्रकारों की मौत हुई थी। और अपने आप में बताया जाता है कि ये भी वॉर क्रिमिनल है, यानी कि युद्ध अपराधी है, और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा भी मानना है कि हाँ होनी चाहिए। जो लोग सोच रहे हैं ना देशभक्ति के नाम पर तमाशा करना, आप देखिए इधर क्या हो रहा है। तो ये खबर निकल के आए, ये सीरिया के रक्काब कुर्दिश और जो गवर्नमेंट का मतलब क्या कि सीरिया की गवर्नमेंट या फिर आप HTS समझ लीजिए, उनके बीच जो लड़ाई चल रही है उसको लेकर एक तस्वीर निकल के आई। सीरिया में अब भी हालात ठीक नहीं है, लगातार कहीं पर भी कैसे भी गोलीबारी हो रही है। वहीं मिंट प्रेस न्यूज़ की खबर है, एट द स्टार्ट ऑफ द UEFA सुपर कप एंड बेनाडिट्स स्टॉप किलिंग चिल्ड्रंस स्टॉप किलिंग सिविलियंस, यानी कि सीधे सीधे इजराइल के लिए एक झटका है कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे वो खेल हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिनका हस्तक्षेप होता है, कोई भी किसी व्यवस्था में है, वो सीधे सीधे इजराइल को लताड़ रहा है। शर्म तो आएगी ही नहीं, मैं क्या कहूँ। वहीं 24 जो देश हैं उन्होंने एक्शन का ऐलान किया है। किसके लिए? गज़ा में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह के हालात वहाँ बने हुए हैं उसको लेकर नाराज़गी है, जिसमें ब्रिटेन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और कई यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कहा कि हाँ अब जो गज़ा के अंदर हो रहा है वो बेइंतहा है। पहले हमें शुरुआत में लगा कि हमास ने अटैक इजराइल पे किया तो हम समर्थन करते रहे, लेकिन अब मानना है कि इजराइल बहुत ज़्यादा अपनी औकात से ज़्यादा कर रहा है। अब ये किन का देशों का कहना है? पश्चिमी देशों का। पश्चिमी देश खुल के कह रहे हैं कि हाँ ये गलत नहीं है, बकई पाप है, और ऐसा पाप है जिसके खिलाफ पश्चिमी देश खड़े हो गए। वहीं इजराइल के मोसाद चीफ डेविड बर्नेना का एक खबर निकल कर आई, बताया गया कतर गए और एक कतर के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान के साथ उन्होंने बातचीत की है, और ये बातचीत गज़ा में होने जा रहे सीज फायर को लेकर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात सिर्फ इतनी बार है। कतर चूँकि मोर्चा खोल चुका है अमेरिका के खिलाफ भी कि अपना सामान सट्टा हटाओ, इसको लेकर बड़ा बेचैन नज़र आ रहा है इजराइल भी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक देश, वो भी ऐसा देश जो शांति प्रिय है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, और जहाँ पर अमेरिका की मौजूदगी है वो कैसे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अब देखिए अगली खबर, ये खबर है द क्रेडल की। इजिप्ट टू ट्रेन 500,000 फिलिस्तीनी पुलिस ऑफिसर फॉर पोस्ट वॉर गज़ा। दरअसल सैकड़ा 100 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जिन्होंने कह दिया है कि सितंबर में वो फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं। अब इजिप्ट ने एक बड़ा फैसला लिया क्योंकि थू हो रही थी इजिप्ट की। उसने कहा वो 5,000 फिलिस्तीनी लोगों को पुलिस ऑफिसर के तौर पर ट्रेन करने जा रहा है, जिससे जब उनको मान्यता मिले तो उनको भाई ज़रूरत पड़ेगी ना अपने इलाके की सुरक्षा करने के लिए, तो उसके लिए भाई तुर्की प्रेशर हमास टू डिसार्म रिटर्न टू नेगोशिएशंस रिपोर्ट। दबड़ खबर निकल कर आई है तुर्की जो कल तक बहुत बड़ी बड़ी डेंगे आंक रहा था, उसने क्या कर दिया है, उसने ऐलान किया है, उसने दबाव डालना शुरू कर दिया है कि इस पर हमास पर कि वो हथियार छोड़ दे। ये तुर्की की हैसियत देखिए, वो अपने आप को बताता ना कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। अब देख लीजिए क्या चाह रहे हैं। और जाते जाते न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा, बुधवार को कहा कि इजराइल के जो लीडर है बेंजामिन नेतन्याहू लॉस्ट द प्लॉट एज वेलिंगटन कंसिडर वेदर टू रिकॉग्नाइज ए फिलिस्तीनी स्टेट। जैसे ही खबर मिली है उनको कि फिलिस्तीन को एक देश का दर्जा दिया जा रहा है, वैसे ही उन्होंने अपना दिमाग खो दिया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।